हमारे ऊपर तबलीग जो कर रहा है गैर मुस्लिम, वो तो मोबाइल के ऊपर कर रहा है, टिकटॉक चला रहा है, फलाना चला रहा है। मतलब टिकटॉक भी नहीं चलाना चाहिए, मोबाइल भी नहीं जो चलाना गलत चीज है वो नहीं देनी चाहिए। मोबाइल का काम है, उसको इस्तेमाल करे। ये मेरे पास भी है। हाँ। मैं मतलब अभी आपके ख्याल में इंटरनेट ही नहीं चलाना चाहिए। यार जब आप नंगे चीजें देखेंगे तो माहौल ऐसा बनेगा ना भाई। ये देखिए हमारी अल्लाह की मदद इंसान की कहाँ से जो आएगी? सोच होती है ना, इंसान उसी चीज को पिक करता है। मौलवी भाई साहब, मैं तो नहीं आप एग्री हूँ। कलम को क्यों यूज करते हैं? मेरी पेन को सुनो, क्यों यूज करते हैं? मेरी सुनो, पेन को क्यों यूज करते हैं? पेन जो है ना हाँ, उसके ऊपर नंगी चीजें कोई नहीं है। सही। पेन को अगर खराब, कोई अगर पेन अगर अपने सुने ना, एक औरत को आप गैर मुस्लिम के साथ लेन देन है, आप खुश होते हैं? तो होना नहीं चाहिए गैर मुस्लिम नहीं, का लेन देन, नहीं होना, खत्म करना चाहिए। बिल्कुल खत्म करना। यही तो हमारी सोच है कि तो जिसकी सच में वजह से नहीं हम है। तरक्की नहीं कर पा रहे। देखो मेरी तरक्की हम कर जाएंगे जी। हम तरक्की, आप तरक्की लेते हैं बड़ी बिल्डिंग को, बड़ी गाड़ी को, हवाई जहाज। आज जो हम दुनिया के सामने हाथ ऐसे मांग रहे हैं वो सही है? बंद कर। दोस्तों पाकिस्तान में नमूनों की बिल्कुल कमी नहीं है। दोस्तों एक ऐसे नमूने का वीडियो लेकर आया हूं जिसका कहने का मतलब है कि इंटरनेट का इस्तेमाल छोड़ दो, मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दो, पेन और कलम का इस्तेमाल करो और सिर्फ अल्लाह का नाम लो। दोस्तों उसका सामना जब रिपोर्टर से होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर डिबेट होती है। ये डिबेट आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों मुजम्मिल चौधरी का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों देर ना करते हुए चलिए पहले इस जाहिल की थोड़ी सी जाहिलियत भरी बातों को सुन लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में इसको अपना रिप्लाई देते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज अमेरिका तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, हिंदुओं का मुल्क है ना, तरक्की कर रहा है, हम क्यों सवाल के शिकार हैं? हमारे ईमान की कमजोरी है। हम देखते हैं बड़ी गाड़ी वाले को, ठीक है, बड़े बड़े महल वाले को, ठीक है ना। हम ये नहीं देखते कि ये बंदा कौन है, नमाजी प्रेस, ये क्या है, ये हम देखते हैं कि ये भाई जो है ना, ये इसका बड़ा बंगला, इससे बड़ा बंगला मेरा हो जाए। बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हमारे नबी के को बंगले थे। नबी ने जिसके पास बंगले थे उनको मना किया। मेरी सुनो ना, जिस नबी ने शिफात की है, आप और मैं उस नबी के खिलाफ है। आज दाढ़ी वाला जो है ना उसको हम बुरा देखते हैं, कोट और पैंट और टाई वाले को कहते हैं कि क्या बात है, बुरा बनाया। मैं माजरत के साथ एक बात बताऊंगा, हम मैं और आप चलते हैं, मैं और आप चलते हैं मार्केट के अंदर चलेंगे, जिस बंदे ने दाढ़ी रखी होगी, नमाज पढ़ता होगा, उसका इखलाक और उसका रवैया दूसरे जिसने दाढ़ी और बगैर पैंट शर्ट पहनी हो उससे बुरा होगा। क्यों ऐसा? दीन उसका नहीं है दाढ़ी वाले का। मसला तो यही है, आप उससे अच्छे हो जाएं। मसला तो यही है। क्यों आपने दाढ़ी, मेरे नबी की सुन्नत रख के, मेरे नबी का सुन्नत रख के क्यों आप इखलाक के इतने खराब हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दीन का पूरा जो जुज़ है वो इखलाक है। जी जी जी। बात ये है कि जब हम बंदे को देखेंगे ना तो हम तो घर से हम मस्जिद भी नहीं जाएंगे, हम तो वुज़ू भी नहीं करेंगे, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि हम फिर गुस्ल भी नहीं करेंगे। जी। बंदे का दीन नहीं है, दीन अल्लाह का है और उसके रसूल का। शिफात अल्लाह के नबी करेंगे क़यामत के रोज। हम बंदों के पीछे लगे, ये दाढ़ी वाला ऐसा, दूसरा दाढ़ी मोन ऐसा। दाढ़ी मोन और गैर मुस्लिम जो है ना, हमारे नबी, मेरी सुने ना, बात करने दे। आपने कैमरा ऑन किया तो बात तो करने दे ना। हमारे नबी ने गैर मुस्लिम को ना मस्जिद नबी में ठहराया। क्यों? आपने फरमाया आज हम तबलीगी जमात को दूसरे को नहीं जाने देते। जमात को छोड़ दें जी, तबलीगी वालों को छोड़ दें। जो बंदा दीन का काम कर रहा है ना वो हमसे अफजल है। जो बंदा गैर मुस्लिम है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसके ऊपर ना कोई क्लेम ना करें। अगर ये कलमा पढ़ लेगा ना तो ये आपसे आगे चला जाएगा, बेहतर हो जाएगा। सर आज हम सुने, आज अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ये एग्री नहीं कर पा रहा कि भाई तुम नमाज पढ़ो। दूसरे के अमाल ऐसे हैं कि हम देखकर तो हम गोरों की तरफ भाग रहे हैं। हम यहाँ पर गैर मुस्लिम हमसे पूछता है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं इस्लाम लेके आना चाह रहा हूँ, मैं कौन से फिरके में जाऊँ, तो आप उसे क्या बताएंगे? यहाँ पर हम शिया सुन्नी से लड़ रहे हैं। आप दे दें, शिया सुन्नी की बात ही नहीं है। आप उनको कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, कलमा एक है ना, कुरान एक है, नबी है, कि बात ही नहीं है शिया सुन्नी की। तो ये पूरी उम्मत क्यों बिगड़ी हुई है? देखिए मेरे भाई, उम्मत को हम और आप और मैं ठीक नहीं कर सकता। हमारे नबी को 13 साल लगे हैं, 23 साल की उनकी जिंदगी है, ठीक है ना। 23 साल की नहीं, जो 65 साल की। और नहीं साल नहीं, क्या आपने क्या आपको नबूवत का ही नहीं पता है? नबूवत तो मुझे पता, 40 साल की उम्र में उनको जिन्होंने नहीं माना। अबू लहब कौन थे? कौन थे आप पता है ना? अबू जहल। अबू लहब का नहीं पता, अब उनके चाचा था। दुनिया को आप पीछे लगे, आपको अबू लहब का नहीं पता, आप अमेरिका के पीछे लगे हैं। देखिए भाई, वो हमारे नबी के सक्के चाचा थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, ठीक है, वो किसारे में चले गए, लॉस में चले गए। दूसरी बात ये, जो बंदा हजरत बिलाल जो थे वो कौन थे? सहाबा थे। वो आपने फरमाया कि जब मैं मिराज के ऊपर गया ना तो जन्नत के अंदर हजरत बिलाल की जो
जो आहट थी ना कदमों की, वो जन्नत में थी। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये किस चीज़ की आवाज़ है? तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत बिलाल के चलने की आवाज़ है। उनकी बातें करें, हमारा माइंड बनेगा। हम कहते हैं जी अमेरिका ऐसा है, इंडियन ऐसा है। इंडियन तो भाई गैर मुस्लिम है। अल्लाह ने फरमाया है, मैं गैर मुस्लिम को इतना दूंगा, तुम्हारा इम्तिहान है। हमारे नबी के क्या, हमारे नबी ने पेट के ऊपर पत्थर नहीं बांधे? वो तो चॉइस थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर आप अगर अल्लाह के नबी, आप गलत बात कर रहे हैं। मौलवी साहब बात सुने। आप यहाँ पर अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से अर्ज करते, दुआ करते, तो क्या पूरी दुनिया की बादशाह ना दे देते? वो बाचवाइस जिंदगी थी, बाचवाइस जिंदगी थी। दूसरे आने वाले लोगों को बताना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुन लेना, आप अपने सुनाएंगे। बाचवाइस जिंदगी आपका है ना, आप तो चाहते हैं कि आप बात करें। बाचवाइस जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप वो लगाई, वो ली जिसके अंदर गरीब, जिनके अंदर नबी ने ना, मेरी बात सुने, जी अल्लाह के नबी ने हमें पैगाम दिया है कि कम मिले फिर भी शुक्र करो, ज्यादा मिले फिर भी शुक्र करो। आज बाचवाइस जिंदगी थी उनकी, बाचवाइस जिंदगी उनकी थी। मेरी बात सुने ना, जितने लोग जब तवाइफ के लोगों ने सुन लेना, आप अपनी सुनाएंगे तो मेरी नहीं सुनेंगे तो फायदा जो जहाँ पर ऑडियंस देख रही है। मैं नहीं काटता, हमने तो रब को दिखाना है। जी देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है। आज इस लाहौर में या किसी शहर में कोई बंदा ऐसा है जिसने पेट के ऊपर पत्थर बांधे हो? क्यों बांधेंगे भाई? तो फिर ये नबी की मेहनत है, साहबा की मेहनत है, औलिया अल्लाह की मेहनत है। वो नबी की बाचवाइस जिंदगी थी भाई। जब तवाइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बस सुन लेना, आप सुन रहे नहीं। तवाइफ के लोगों ने, जब बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए कि नहीं आए, कि कहा कि अल्लाह के नबी हुक्म करो, आप मैं 2 पहाड़ों के दरमियान इन लोगों को निस्सो नाबूद कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? बिल्कुल सही बात। अगर वही जिब्राइल आकर, सुन लेना, मेरी भी तो सुन ले, जिब्राइल आकर ये कहते कि अल्लाह के नबी मांगो, क्या मांगते हो? अल्लाह के नबी मांगते मैं दुनिया की बादशाह मांगता हूँ, तो क्या अल्लाह ना देता? अच्छा आप मुझे ये बाचवाइस जिंदगी थी या नहीं? थोड़ा पत्थर से पीछे क्यों नहीं जा रहे आप? आपको तकलीफ होगी ना? नहीं तकलीफ होगी ना? पत्थर क्यों मारे उन्होंने, ये बताए ना। क्योंकि दीन का काम कर रहे थे। तो क्या लेकर गए थे आपने? अल्लाह के वाहदानियत का पैगाम लेके थे क्या? नहीं भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे जी। उन्होंने कहा हमारी चुदराहट जाती है, जैसे आजकल है ना जी, हमारी चुदराहट जाती है, हमारा गैर मुस्लिम के साथ लेन देन है, हम खुश होते हैं। तो होना नहीं चाहिए गैर मुस्लिम का लेन देन, खत्म करना चाहिए। बिल्कुल खत्म करना। यही तो हमारी सोच है कि जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। वो मेरी तरक्की हम कर जाएंगे जी। हम तरक्की, आप तरक्की लेते हैं बड़ी बिल्डिंग को, बड़ी गाड़ी को, हवाई जहाज। आज जो हम दुनिया के सामने हाथ ऐसे मांग रहे हैं, वो सही है? बंद कर ले या बात करने दे। जी करें आप करें। ये जो हम हाथ बुला रहे हैं ना, ये हमारे अल्लाह पाक नाराज है। हाँ जी। देखिए मेरी बात सुने, हम माँ के पेट के अंदर रहे हैं, वहाँ पे हमारे को कैमरे थे, मेरा गाड़ियों का काम है, वहाँ पे मेरा ये काम था, नहीं था ना? नहीं था। तो वादा तो अल्लाह का है। कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने तुम्हें एक पानी के लोथड़े में तैयार किया, फिर मैंने उसमें हड्डियां परोई, वो यह परोने वाला, फिर मैंने उसके अंदर रूह डाली, ठीक है। फिर जब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया तो मैंने अपना फरिश्ता भेजा है। हमारा यकीन डॉक्टर के ऊपर है। जब मैंने फरिश्ता भेजा, फरिश्ते ने पर मारा, ठीक है, तो आप दुनिया में आ गए। जब आप दुनिया में आ गए तो मैंने तुम्हें दांत नहीं दिए, मैंने तेरी माँ के जिस्म के साथ 2 दूध की नहरें लगाई हैं। तू छोटा था, दूध पतला था, जब तू बड़ा होता गया तो दूध गाढ़ा होता गया। ऐसा ऑटोमेटिक दूध कभी किसी ने, आप ये जिक्र करें, आप अमेरिका, कनेडा, बिल्डिंग, जहाज, ये हमारी बस, हमारा ही नहीं, हमारी है जन्नत। ये दुनिया मुश्किल रास्ता है यहाँ का, जिसने कलमा पढ़ा उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आगे हमारा काम है ही आगे। आपने कहा कि गैर मुस्लिम के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उनके साथ नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप उनसे बात करें, दीन की बात करें भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, आग से बचोगे। दुनिया का कोई लेन देन नहीं करना, दुनिया का करे ना करे, मैं तो नहीं चाहता कि दुनिया का लेन देन करे किसी। आप नहीं चाहते कि कोई गैर मुस्लिम आपके गाड़ी लेने आता, आप उसकी गाड़ी नहीं बेचोगे? नहीं, हम बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, उसको बताएंगे। अच्छा, ये एक्सीडेंट मुसलमानों की गाड़ी? नहीं, उसको पता है मुसलमान गाड़ी। नहीं, मुस्कुराए ना, बात का जवाब दे। हमें उससे बताना चाहिए ये गाड़ी एक्सीडेंट है, गाड़ी के इतने पीस टचअप है, इसके इंजन के अंदर ये प्रॉब्लम है, मामला ठीक हो जाए। आपकी बातों में 100%, आपकी तकरीबन 90% बातों से मैं एग्री करता हूँ। आपने जो लास्ट में ये बात की कि हमें
गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। सर ये सिर्फ दुनिया, दीन की बात सर करें। ये दुनिया बजरिए मुशक्कत है, आप समझते क्यों नहीं है? सारे दुनिया ये की अगर कोई मुशक्कत नहीं है। अगर दुनिया की आबादी देखेंगे तो जो नॉन मुस्लिम है जो कि आपके मुल्क को चला रहे हैं, जो कि जो अमेरिका आपके मुल्क को चला रहा है, जो अमेरिका आपके मुल्क के ऊपर चला रहा है, जो इन सारे लोगों के मुकद्दर लिखे हुए उसने, समझ रहे? एक इतना कर्जाई किया हुआ आपको कि अगर वो चाहे, आप कहते हो कि हमने एटम बम बनाया, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो दुनिया के अंदर आप सुन लेंगे ना, अब मैं आपको सुनने ना टाइम दिया ना आपको। दुनिया के अंदर जब तक आप अपनी जब अल्लाह ताला ने आपने कहा कि दुनिया में सब कुछ हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया के अंदर जो बीज बोगे उसी का फल दूंगा। हम क्या कर रहे हैं? उस वो वाला काम कर रहे हैं कि जो कि हम देखें, हम कहते हैं कि फलस्तीन के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा मुसलमानों पर, हम क्या कर रहे हैं एज अ मुस्लिम? आप बताएं। टेक्नोलॉजी के अंदर तो आप कह रहे हो कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के साथ दुनिया के अंदर रहने अपने बका के लिए काम भी तो करना चाहिए। आज दुनिया टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर गई है, लोगों ने एटम बम बनाए। आप अगर एटम बम ना बना के अल्लाह का रजा के लिए तलवार लेके जाते, वो आगे से बम चलाते, आपका बका होना था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनाए जी। कितने मसाइल है मुसलमानों के ऊपर, बहुत ज्यादा मसाइल है, ठीक है ना। अभी ये तालिबान है ना जी, ये 2011 में इनके ऊपर मसला आया था ना जी, ये क्या करते रहे हैं? ये अल्लाह से मांगते रहे। एक मस्जिद यहाँ है हमारी, एक मस्जिद ये है, ठीक है ना। आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह अकबर जब होती है, मुअज्जिन पुकारता है, तो कितने लोग जाते हैं? बस। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह, जब तू नाराज होता है या अल्लाह, तो तेरी क्या निशानी है? आपने फरमाया मैं बेवकूफ़ों को हुक्मरानी दूंगा, बगैर मौसम के बारिशें दूंगा, ठीक है। मेरी बात सुने, अगर हमारी मस्जिद फुल हो गई तो हमारा निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलें सर, ये वो वाला बात है कि जो कि नहीं, बहस इसके है। बाद घबरा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं घबरा रहा, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन हम मैं दोनों इस की चक्कर में हूँ, मेरी बात जी सुने जी जी कि कल क़यामत के दिन ना ये जो ज़मीन है ना, जी, ये शहादत देगी हम सब के ऊपर कि इन्होंने खड़े होकर दीन की बात की थी। जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जितनी शातें आ जाएंगी ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी चक्कर में है कि मैं इनको, अल्लाह ने नंबर मांगा ही नहीं है, ठीक है ना। हमारे नबी की तारीफ, उसकी ज़िंदगी, साहबा की ज़िंदगी, औलिया अल्लाह की ज़िंदगी, औलिया अल्लाह की ज़िंदगी के बाद आप मुझे ये बता दें, जो बासी मस्जिद है उसमें तस्वीरें मानी, नमाज क्यों नहीं होती? नमाजी कम है, ठीक है। इसके बाद जो फैसल मस्जिद है उसका क्या हाल है? ये तो हम नाम के मुसलमान रह गए हैं भाई, हम काम वाले बने। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ना जो हुक्म है ना उसको सब पता है। हर बंदे को आप पूछ लें, अल्लाह दो हैं, यकीन करें हमें मार देंगे वो, तो पागल हो गया है। अल्लाह तो एक है, हर बंदे को पता है ना मीर साहब। अच्छा, हमें आप ये बता दें कि अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका जिस बंदे ने छोड़ा है वो कामयाब नहीं होगा। कितने सैन में थे, आप छोटे मैं बड़ा हूँ, ठीक है ना, कितने सैन में थे, वो सैन में वाले क्यों नहीं कामयाब हुए? उसकी वजह क्या है कि ये कुरान आपके के नजर में कामयाबी कुरान के खिलाफ है। जो बंदा अल्लाह का हुक्म और नबी के, कल हम कहें कि हमें तो जो पता नहीं था, वो भाई अल्लाह ने किताब भेजी है, कुरान हदीस आपके पास है, आप सुने पढ़े, कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल सही हो और गया, साहबा ने तो ये खुश्क बंजर जमीन से पानी निकाल दिया, बिल्कुल सही हो गया उनके साथ कोई मसले ये था कि उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को पकड़ा, सर। नबी के तरीके। यहाँ पर एक चीज लास्ट पे कहना चाहूंगा, आपने साहबा की बात की, कुएं से पानी निकला। सर उनकी ईमान तक अगर हम पहुंच सकते हैं मौजूदा टाइम के अंदर, जो लोग यहाँ पर मौजूद है, सुन लेना, पानी तो हम हमारे पास है। वो मौजूदा वक्त की टेक्नोलॉजी के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, तो उस कौम के मुताबिक वहाँ पर जादू आम था, तो अल्लाह ताला ने उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादू दे के भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते आते जो चीजें नीड थी, उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो चीज दे के भेजी। मौजूदा टाइम के अंदर, आज के इस टाइम के अंदर, जिस माशरे में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, सर टेक्नोलॉजिकल दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। हम अभी भी वही सोचेंगे कि भाई अल्लाह ताला करेगा, तब भी करता था। आज अगर हम सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर खुद घर पर लेटे रहेंगे तो अल्लाह कहेगा घर कौन? तो ये तो कौम को, पाकिस्तान को तो देखें हालात जो कर दिए अल्लाह ताला ने, तो इसी वजह से। भाई हालात ठीक है, आप बताएं, मैं बताता हूँ कि हमने सुबह से लेकर शाम तक नबी पाक के ऊपर कितनी तस्बीहात पढ़ी हैं दरूद शरीफ। चलें सर, हम इस बहस को वाइंड अप करते हैं। ये घबराता नहीं हूँ मैं। मेरी बात सुन, जितनी आप ताकत और जोर लगा रहे बाज़रत के साथ आप छोटे हैं, इतना आप दरूद शरीफ के ऊपर जिक्र अज़कार करें, ये चलाए, ठीक है ना। अल्लाह फरमा रहा है, मैं भी अपने नबी के ऊपर दरूद भेज रहा हूँ और तुम भी भेजो।
फरिश्ते भी भेज रहे हैं जी सुबह दिन होता है, ठीक है जी, 4:40 पे नमाज होती है, जी ठीक है, 4:40 से लेकर अभी सोने तक 9-10 बजे 11 बजे तक हमने कितनी तस्बीहात भेजी है, मुझे ये बता दे बस। चलें सर। क्यों चले क्यों बताएं, बहुत चले शुक्रिया। क्यों? यहाँ पर जितने लोग खड़े आपके पास तो कैमरा है और माइक है, तो आप कहें मैं ठीक हूँ, ये नहीं, आप ठीक है, लेकिन आप बात दीन की करें। इन बच्चों का क्या जुर्म है, इनका क्या कसूर है? ये मुसलमानों के लड़के हैं ना, जी। ये बच्चे मुसलमानों के हैं, जी तो इनको दीन की दावत कौन देगा? हमारे ऊपर तबलीग जो कर रहा है गैर मुस्लिम, वो तो मोबाइल के ऊपर कर रहा है, टिकटॉक चला रहा है, फलाना चला रहा है, मतलब टिकटॉक भी नहीं चलाना चाहिए, मोबाइल भी नहीं जो चलाना गलत चीज है वो नहीं देनी चाहिए। मोबाइल का काम है, उसको इस्तेमाल करे, ये मेरे पास भी है। चाहिए। हाँ। मैं मतलब अभी आपके ख्याल में इंटरनेट ही नहीं चलाना चाहिए। यार जब आप नंगे चीजें देखेंगे तो माहौल ऐसा बनेगा ना भाई। ये देखिए हमारी अल्लाह की मदद इंसान की कहाँ से जो आएगी? सोच होती है ना, इंसान उसी चीज को पिक करता है। मौलवी भाई, साहब मैं तो नहीं आप agree हूँ। कलम को क्यों यूज करते हैं? मेरी पेन को सुनो, क्यों यूज करते हैं? मेरी सुनो, पेन को क्यों यूज करते हैं? पेन जो है ना हाँ, उसके ऊपर नंगी चीजें कोई नहीं है। सही। पेन को अगर खराब वही अगर पेन अगर है, अपने सुने ना, एक औरत को आप उसमें मैसेज लिख के भेजें कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आप लिखे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसी मोबाइल में भी लिख सकते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी पे भी लिख सकते देख लें। हैं। हाँ जी। आप किसी को उस चीज को गलत इस्तेमाल करेंगे ना, चले मौलवी तो साहब क़यामत मैं मौलवी नहीं हूँ इजाजत भाई, दे दे, मैं तो इजाजत दे दे आप। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान में मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान आखिर इतना नीचे क्यों जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोगों की भरमार पड़ी हुई है। दोस्तों एक हालिया रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको, एक डॉन न्यूज के, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है डॉन में एक न्यूज छपी थी कि पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़, जिसमें से लगभग 4.5 से 5 करोड़ लोग वहाँ पर बेगर्स का काम करते हैं, यानी भीख मांगने का काम करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान इस साल लगभग 42 से 45 बिलियन डॉलर का सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट किया है, सिर्फ भीख मांग कर। तो दोस्तों पाकिस्तान में इस तरह के तो लोग अगर होंगे तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी। आपने इस मौलवी साहब के, इन्होंने लास्ट में कहा कि मैं मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मैं इनको मौलवी साहब ही कहूँगा, क्योंकि इन्होंने मौलवी की तरह ही अपनी वेशभूषा आप देख रहे हैं कि दाढ़ी भी रखी है, टोपी भी पहना हुआ है, और साथ ही साथ इन्होंने एक सादा कुर्ता मस्त एकदम मौलवी साहब टाइप एकदम रखा है, लेकिन बातें इनकी एकदम जाहिलियत। देखो मेरे नज़र में बहुत सारे ऐसे इस्लामिक देश हैं, जैसे आपको कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान में भी 96% मुसलमान है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। आप देखो मलेशिया को, मलेशिया भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है वहाँ पे। इंडोनेशिया को आप देख लो, यूएई को देखो, सऊदी अरब को देखो, और भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर तरीके से की जाती है, और जिनको ये लोग अपना उम्मा का सबसे हेड मानते हैं। तुर्की को ही देख ले, लेकिन ये लोग क्या है कि ये लोग सीखने वाले नहीं हैं। सच बताओ तो ऐसे ऐसे लोग को देख कर ना थोड़ा अजीब लगता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा, इस पत्रकार भाई साहब ने तो जमकर इनकी क्लास लगाई है, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है, ये पत्रकार को ही धमकाने लगा अपनी बातों से। तो दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान में हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे हो। पत्रकार समझाता ही रह गया, लेकिन ये अपनी बातों से बिल्कुल ही थोड़ा सा भी हटने का नाम नहीं ले रहा था। तो पाकिस्तान क्यों, मतलब बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा। जो लोग ये इस तरह की वीडियो देखेंगे, पाकिस्तान के लोगों की जो जाहिलियत भरी एक सोच है, उनका जो एक रूढ़िवादी जो सोच है, जो मतलब पहले ज़माने की जो सोच है। कभी देखो मेरे नज़र में अल्लाह ने कभी नहीं कहा है कि आप सिर्फ अल्लाह का नाम लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो और उसके बाद में काम मत करो। जहाँ तक मुझे जानकारी नहीं है, आई एम नॉन मुस्लिम, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अल्लाह ने कहा है कि आप इबादत के साथ साथ आप काम भी करो। अल्लाह ने हमेशा कहा है काम करने के लिए। आप जब तक काम नहीं करोगे अल्लाह भी आपको रास्ते नहीं दिखाएगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो इनको भी जाके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।